नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं श्रावण मास महात्म्य के 22वें दिन की कथा लेकर आई हूँ, जिसमें हम 22वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले के प्रथम 21 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे। आइए अब देखें 22वें दिन की कथा। श्रावण मास का महत्म्य स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है, जिसे 30 अध्याय में बताया गया है। श्रावण मास महात्म्य का 22वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको भगवान गणपति के कुछ बहुत ही प्रभावकारी मंत्र बता रही हूँ। तो आइए देखें गणपति मंत्र। पहला मंत्र है गणपति मंत्र, ओम गंग गणपति नमः। भगवान गणपति के इस मंत्र का जप करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब दूसरा मंत्र देखें, गणेश कुबेर मंत्र, ओम नमो गणपति कुबेर येक्रदिको फट स्वाहा। अगर किसी व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया हो, साथ ही उसकी आर्थिक परेशानियां बहुत बढ़ गई हो, तो उसे गणेश कुबेर मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र का जप नियमित रूप से करने से व्यक्ति का कर्ज चुकना शुरू हो जाता है और साथ ही धन के नए स्रोत भी बनने लगते हैं। इसके अलावा तीसरा मंत्र है संकट हरण मंत्र। देखिए जरा, ओम नमो हेराम्बाय मदमोदिताय संकष्टस्य निवारणाय स्वाहा। गणपति के इस मंत्र का जप करने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र को हम इस अध्याय में भी देखने वाले हैं। आइए अब हम देखें श्रावण मास महात्म्य का 22वां अध्याय। इसके पहले 21वें अध्याय में हमने श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन और रक्षाबंधन की कथा देखी थी। आइए अब हम देखें 22वां अध्याय, जिसमें हम देखेंगे श्रावण मास में किए जाने वाले संकष्ट हरण व्रत का विधान। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकष्ट हरण नामक व्रत करना चाहिए। सनत कुमार बोले, किस विधि से यह व्रत किया जाता है, इस व्रत में क्या करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए और इस व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए, इसके विषय में मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। तब ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दंत धावन करके इस संकष्ट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आह्निक कृत्य संपन्न करके उसके पश्चात गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मासे अथवा उसके आधे परिमाण अथवा उसके तृतीय अंश से स्वर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण से की प्रतिमा बनाए। स्वर्ण के अभाव में चांदी या तांबे की प्रतिमा सुखपूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो मिट्टी की ही शिव प्रतिमा बना ले, किंतु इसमें वित्त शाट्य न करे, क्योंकि वित्त शाट्य करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करे। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख के उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों यानी षोडशोपचार विधि से देवताओं का पूजन करे। हे विप्र, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाए। उनमें से 5 मोदक देवताओं के समक्ष निवेदित करे और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करे। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करे और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करे, हे विप्रवारी, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विश्रेष्ठ, मेरी विपत्तियों को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्र रूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कार्य किया गया है वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराए। इसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। उसका मंत्र प्रारंभ से सुनिए। हे क्षीर सागर से पार्दुभूत, हे सुधारूप, हे निशाचर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस विधान को करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाले को पुत्र प्राप्त हो जाता है।
मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करता है, कार्य की सिद्धि चाहने वाले का कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए, व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्होंने अपने सुहृदजनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों के दुख दूर हो जाते हैं। यह व्रत मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करने वाला, उन्हें सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला, सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त कराने वाला व्रत है। हे सनत कुमार, अब मैं पूजन तथा जप के मंत्र को आपसे कहता हूँ। प्रणव के पश्चात नमः शब्द लगाकर बाद में हेरंब, मदमोदित तथा संकष्टस्य निवारण, इन शब्दों का चतुर्थी अंत जोड़कर पुनः अंत में स्वाहा प्रयुक्त करके इस 21 वर्ण वाले मंत्र ओम नमो हेराम्बाय मदमोदिताय संकष्टस्य निवारणाय स्वाहा को बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिल से युक्त घृत में पकाए गए तथा गिरी के छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को निवेदित करें। इसके पश्चात दुर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे अग्नाशन, हे एकदंत, हे इभवक्त, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्ध प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंद गुरु, हे सर्व संकष्ट नाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौर्य गमल संभव, हे धूमकेतो, हे भालचंद्र, हे सिंदूरासुर मर्दन, हे विद्या निदान, हे विकट, हे शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। इसके पश्चात भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अग्नाशन, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है, उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित होकर विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए और मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। इसके पश्चात व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायना प्रदान करें। उस समय यह कहें, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वायना फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। उसके पश्चात हे सत्तम, पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। शिरोधारण व संभूत अत्रि गोत्र समुद्भव ग्रहणार्धय मया दत्तम रोहिणाय संहिता शशिन। क्षीर सागर से उत्पन्न अति गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात अपने अपराधों के लिए देवताओं से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और जो अर्पित किया है वह अवशिष्ट भोजन स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें। यदि अशक्त हो तो इच्छानुसार भोजन करें। इस प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करें। इसके पश्चात 5वें महीने में उद्यापन करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश की प्रतिमा बनानी चाहिए। इसके पश्चात भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। एकाग्रचित्त होकर नारिकेल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर उसे लाल वस्त्र में लपेटकर वह वायना भक्त ब्राह्मण को प्रदान करे। साथ ही स्वर्ण की गणपति प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दे। व्रत की पूर्णता के लिए 1 आड़क तिल का दान करे। तदंतर विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मनोवांछित सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सत्तम, पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्रपान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था और 3 मासों में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हे विपेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 माह तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वो मिल गए थे।
जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई तब वह कहाँ गया, उसे कौन ले गया, यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे बताऊंगी, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था तब तुम्हारे वियोगजन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था। मैं सोचती थी कि अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था कि कहीं अवस्था साम्य से मेरा ही पुत्र तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल हुई मेरे अनेक वर्ष बीत गए। तब देवयोग से लोमश ऋषि मेरे घर आए और उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकष्ट चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम शंभरासुर के युद्ध में मार कर घर आ गए थे। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जान करके तुम भी इसे करो, उससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में हैं। इसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर अत्यंत भीषण युद्ध करके संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न के घर अपने घर लेकर आए थे। हे मुने, इस प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को किया। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला को इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्ध करने वाला दूसरों का कुछ भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक और शठ को चाहिए इस वक्त उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्र ऋषि, हे धर्मिष्ठ, हे विधि नंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोकोपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हें इस व्रत का उपदेश किया है। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में चतुर्थी व्रत कथन नामक 22वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।